Hello everyone, today we are going to learn the question answers of Heaven If You Are Not Here on Earth. The poem which is written by Kuempu. So here are some of the questions. Let's learn the question answers. Where is heaven according to the poet? बेटा क्या बोल रहा है? Where is heaven? Heaven कहाँ है पूछ रहा है. According to the poet, poet के मुताबिक heaven कहाँ है? Did you see heaven? Anybody? No. So then poet is showing the heaven in this poem here itself on the earth. So the answer will be on earth. Understood? Where is the heaven according to the poet? Earth पे ही क्या है? Heaven है according to the poet. Heaven कहाँ पे है? On the earth. आज फ्लैश नहीं आया. Okay, come to the second question. Who have to be gods to make this earth a heaven? Who मतलब कौन होता है? Have to be gods. बेटा कौन gods हो सकते हैं? To make this earth a heaven. इस earth को heaven बनाना है तो God कौन हो सकता है? कौन होंगे? Just imagine करिए. We ourselves, we can. हम ही गॉड. इफ वी आर थिंकिंग, यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं है कि हम लोग गॉड हैं समझ के सबके साथ बुरा करना, सबको सताना. नो, गॉड एवर डू दैट? क्या गॉड ऐसे काम करता है? जब हम ये सोचेंगे कि दैट वी आर द गॉड्स, सो वी वोंट फॉल इन बैड डीड्स. हम गलत काम नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, उससे बचेंगे. सो वो इंटेंशन के साथ बोल रहा है अवर सेल्फ. हु हैव टू बी गॉड्स मतलब अवर सेल्फ, हम गॉड. यहाँ पे इस पोएम में बोल रहा है हम सभी क्या हैं? गॉड्स. अगर से हम गॉड्स हैं तो क्या हम बुरा करेंगे लोगों के साथ? करेंगे क्या? गॉड किसी के साथ बुरा करता है? माफ़ करेंगे ना? माफ़ करने वाला मामला रखेंगे. तो दिस थिंग्स ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वी पीपल. हमारे से एक्सपेक्टेशन कर रहा है. ओके, डोंट गो अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस थिंकिंग. दिस पोएम इज एंटायरली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएम्पू. कोएम्पू के अकॉर्डिंग क्या होता है वो सीख रहे हैं हम लोग. Let's come to third question. Where is the rolling surf found? Rolling surf refers to जो bubbles आते हैं. bubbles पानी में देखो आप, अगर से हम टैप ओपन करेंगे तो इवन तो ग्लास में पानी भर रहे हैं तो ग्लास में बबल्स आता है. देखे हैं आपने? तो उनको कहते हैं सर्फ. तो कहाँ पे सर्फ दिखाई देता है? वेयर इज द रोलिंग सर्फ फाउंड? रोलिंग सर्फ, रोल होता हुआ सर्फ. ये बबल्स जो रोल होते हुए आते हैं कहाँ पे दिखाई देते हैं? वेव्स, लहरें. देखें लहरों के किनारे देखो आप, तुम बबल्स दिखाई देता है. उसको क्या कहते हैं? रोलिंग सर्फ कहते हैं. रोलिंग सर्फ कहाँ पे दिखाई देता? एट द एज ऑफ वेव्स. एज का मतलब होता है किनारा. क्या होता है बेटा? किनारा. किसके किनारे पे दिखाई देता है? एट द एज ऑफ वेव्स. वेव्स मतलब लहरें. लहरों के किनारे पे हमें क्या दिखाई देता है बेटा? रोलिंग सर्फ दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है? रोलिंग सर्फ. कहां पे दिखाई देता? एट द एज ऑफ वेव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. वेयर डज द टेंडर सनशाइन लीन? टेंडर मतलब अभी सुबह सुबह. नाउ यू कैन गो एंड स्टैंड अंडर द सनशाइन. द सनशाइन इज वेरी टेंडर. बहुत टेंडर होता है. टेंडर मतलब सॉफ्ट, कोमल, मुलायम होता है बेटा. जाके ठहरो, अच्छा फील होगा. वही आपको 12 o'clock को ठहरने के लिए बोलते हैं, अच्छा लगेगा? नो, यू फील लाइक कब अंदर आए ये फील होता है. तो मॉर्निंग का जो होता है ना, टेंडर सनशाइन होता है. तो कहाँ पे? वेयर डज टेंडर सनशाइन लीन? लीन मतलब क्रॉस आना. तो अभी सनशाइन देखो ऐसा क्रॉस आता है बेटा. आफ्टरनून में देखो ऐसा स्ट्रेट आता है. लीन करना मतलब फॉल करना होता है, गिरना. कहां पे लीन करते हैं बेटा? ऑन द वर्डेंट गार्डन. कहां पे? ऑन द वर्डेंट गार्डन. वर्डेंट गार्डन, खूबसूरत गार्डन पर. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन डज द हेवन लाई ऑल ओवर? हेवन हमें पूरा यहां वहां सब जगह दिखाई देता है. कब दिखाई देता है? इन द स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट.
कब बेटा? इन द स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के टाइम हमें ऑल ओवर इन द मूनलाइट, मूनलाइट में हमें हर जगह क्या दिखाई देता है? हेवन दिखाई देता है. दिस ऑल आर द परसेप्शन ऑफ द पोएट कुवेम्पू. कुवेम्पू के हिसाब से ये सब चीजें हमें ऑन द अर्थ दिखाई देती है. लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन. सो हियर वी आर हैविंग सम मोर क्वेश्चंस. Question number 6. Who creates heaven? Who creates heaven on earth by imbibing and spilling the song of nectar? तो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बेटा. इम्बाइबिंग एक है, स्पिलिंग एक है, नेक्टार एक है. ये तीन वर्ड नए आए हुए हैं, इनका मीनिंग्स पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे. हु क्रिएट्स, किसने क्रिएट किया है बेटा? ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर. बाय इम्बाइबिंग, इम्बाइबिंग मीन्स ऑब्जर्विंग, एब्जॉर्बिंग होता है या नहीं तो ड्रिंकिंग होता है. मतलब ड्रिंक करना या एब्जॉर्ब करना. एब्जॉर्ब, ड्रिंक दोनों अंदर समा लेना, अंदर डाल लेना, ये होता है मीनिंग. एंड स्पिलिंग द सॉन्ग ऑफ नेक्टर. स्पिलिंग, स्पिलिंग विच इज कमिंग आउट. जस्ट इमेजिन करिए कि मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैंने क्या किया है? कुछ लिक्विड ड्रिंक डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, मैंने डाल दिया, पोर कर दिया, इतना पोर कर दिया. कहाँ तक रहेगा? जब तक ये फिल हो जाएगा. उसके बाद बाहर क्या होता है? स्पिल होता है. स्पिल होना मतलब बाहर झलकना. भर के ऑल डायरेक्शन में से जब बाहर निकलता, उसको कहते हैं कम आउट, स्पिलिंग. द सॉन्ग ऑफ नेक्टार. नेक्टार इज रेफर्स टू दैट स्वीट लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द फ्लावर्स. फ्लावर के अंदर एक सेंटर में ना स्वीट लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जिसको बीज, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, वो वहाँ पे नेक्टार को सक करती हैं और जाके वो अपने हाइव के अंदर जमा करती हैं, तो उसको नेक्टार कहते हैं बेटा. तो एक्चुअली यहाँ पे नेक्टार, स्वीट नेक्टार, दूसरी चीज़ों को कहा गया है, वो हम बाद में देखेंगे. पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से आ जाइए. हु क्रिएट्स हेवन? हेवन को किसने क्रिएट किया है? ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर. बाई एब्जॉर्बिंग एंड स्पिलिंग द सॉन्ग ऑफ नेक्टार. स्वीट चीज़ों को एब्जॉर्ब करके जो स्पिल हो रही थी, स्पिलिंग चीज़ें भी बताया है, जो भर के निकल रही है बाहर, वैसी चीज़ें बताया है. और इम्बाइब करके यहाँ पे क्रिएट किया है. कहाँ पे क्रिएट किया है? सॉरी, हु क्रिएटेड, किसने क्रिएट किया है? पोएट ने क्रिएट किया है. हु इज द पोएट? कुवेम्पू ने क्रिएट किया है यहाँ पे. नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज सॉन्ग ऑफ नेक्टार रेफर्स टू? सॉन्ग ऑफ नेक्टार किसको बोला गया इस पोएम में, पूछ रहा है बेटा. तो अगर सर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, ब्यूटी ऑफ नेचर होता है, ब्यूटी ऑफ नेचर होता है रियल मीनिंग. लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है? अ ब्यूटिफुल सॉन्ग क्रिएटेड बाय पोएट. पोएट ने जो ब्यूटिफुल सॉन्ग क्रिएट किया है इन दिस पोएम, दैट इज कंसिडर्ड एज सॉन्ग ऑफ नेक्टार. क्या बोला है बेटा? सॉन्ग ऑफ नेक्टार रेफर्स टू अ ब्यूटिफुल सॉन्ग क्रिएटेड बाय पोएट. अ ब्यूटिफुल सॉन्ग क्रिएटेड बाय पोएट इज कॉल्ड सॉन्ग ऑफ नेक्टार. व्हाट इज मोर ब्यूटिफुल दैन हेवन? हेवन से भी खूबसूरत है. क्या है वो? पूछ रहे. What is more? More मतलब ज्यादा. ब्यूटीफुल है than heaven. हेवन से ज्यादा खूबसूरत है बेटा. किससे ज्यादा? हेवन से ज्यादा खूबसूरत है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग क्या ज्यादा खूबसूरत है हेवन से? क्या है ज्यादा खूबसूरत? अर्थ. अर्थ इज मोर ब्यूटीफुल दैन द हेवन अकॉर्डिंग टू द पोएट. तो very short poem it is. Just let's see what the entire poem is talking about by 2 question and it's 1 answer. 2 क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर है. हमें ये एक आंसर याद कर लेंगे. हमें कौन सा भी क्वेश्चन पूछा तो that we can write the answer. Let's go to that. So here we are having 2 long questions and only 1 answer for the 2 long questions. The first question is when according to the speaker. When according to the speaker मतलब कब स्पीकर के मुताबिक. कैन देर बी नो गॉड्स? गॉड्स नहीं हो सकते हैं इन हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ. इस पोएम में कब गॉड्स नहीं हो सकते ये बताया गया है इस पोएम में. इन द सेंस यहाँ पे बेटा क्वेश्चन वट एवर ही इज आस्किंग, अगर से इफ यू आर नॉट हियर ऑन द अर्थ, हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन द अर्थ ये मेंशन्ड है, पोएम से रिलेटेड है, तो दैट यू हैव टू राइट दिस. 3 मार्क में या 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा हम लोग यही आंसर लिखेंगे. और एक क्वेश्चन है देखिए, हु कैन क्रिएट हेवन ऑन अर्थ? कौन क्रिएट कर सकता है हेवन अर्थ के ऊपर? हु मतलब कौन. कैन क्रिएट, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, तैयार कर सकता है. हेवन ऑन अर्थ इन हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन द अर्थ. ये पोएम के हिसाब से, पोएम के मुताबिक ही लिखना है हम लोगों को.
चलिए क्या बोल रहा है देखेंगे। पहले फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहेगा। ऑब्वियसली पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या बोल रहा है देख लीजिए। हेवन इफ यू आर नॉट हियर ऑन अर्थ, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में, हम लोग टाइटल लिखे हैं पोएम का। और क्या बोल रहा है, इज अ ब्यूटिफुल पोएम बाय कुवेम्पू। ये एक ब्यूटीफुल है, खूबसूरत पोएम है। किसने लिखी है? बाय कुवेम्पू। कुवेम्पू ने लिखा हुआ है बेटा, कुवेम्पू। यू कैन राइट सिंगल इनवर्टेड कॉमा। ऑन नेचर, किस पर लिखी गई है पोएम? नेचर के ऊपर लिखी गई है। नेचर बहुत खूबसूरत है, ये एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। ऑन नेचर एंड इट्स ब्यूटी, नेचर और उसकी खूबसूरती के बारे में बयान किया गया है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। ओके, कुवेम्पू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कन्नड़ा पोएट्स। कुवेम्पू ना बेटा कन्नड़ा पोएट है एक्चुअली, बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं इसने। उनकी एक वर्क है श्री रामायण दर्शनम, जिसकी वजह से उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो चलिए देखेंगे, वो भी हम मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, कन्नड़ा पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी का कन्नड़ा पोएट है वो? 20th सेंचुरी का है बेटा। नाउ दिस इज 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी का बहुत ही ग्रेटेस्ट, क्या बोला है? कुवेम्पू इज द ग्रेटेस्ट कन्नड़ा पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट पोएट है। समझ में आया पॉइंट? आगे देख लीजिए। ही वॉज अवार्डेड ज्ञानपीठा अवार्ड फॉर हिज रामायण दर्शन। बेटा उसको कौन सा अवार्ड मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज वर्क रामायण दर्शनम। रामायण दर्शनम नाम का जो वर्क है इसका, इस वर्क पे उसको क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल भी हुआ है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसके बाद जो पोएम में बताया गया है वो लिखेंगे हम। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो हियर इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग क्या बताया इस पोएम में, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। द थीम ऑफ द पोएम इज, थीम, थीम का मतलब होता है जो आइडिया, मेन आइडिया ऑफ द पोएम है उसको हम थीम कहते हैं। द थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या है इस पोएम की? इज हाउ वी ह्यूमन बींग्स कैन ट्रांसफॉर्म दिस अर्थ इनटू अ हेवन बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ विर्च्यू। अब यहाँ पे विर्च्यू एक वर्ड आया हुआ है बेटा। विर्च्यू का मीनिंग अगर से हमें पता है तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर लाइन। बिहेवियर दैट शोज हायर मॉरल स्टैंडर्ड। वो ऐसा बिहेवियर, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है बेटा। विर्च्यू का मीनिंग है यहाँ पे बिहेवियर दैट शोज हायर मॉरल स्टैंडर्ड। ऐसा बिहेवियर जो स्टैंडर्ड दिखाता है आपका कि कैसी परवरिश हुई है आपकी, आपकी तमीज तहजीब क्या है, उसको विर्च्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विर्च्यू। तो हम अगर से विर्च्यू वाला फॉर्म पाथ फॉलो करेंगे, रास्ता अपनाएंगे जो हायर मॉरल स्टैंडर्ड दिखाता है, तो तब हम क्या कर सकते हैं? इस अर्थ को ही हम क्या बना सकते हैं? जन्नत बना सकते हैं। ये बोल रहा है इस सेंटेंस में बेटा। हम तमीज़ तहजीब में अगर अपना लेंगे, हम अच्छे से बिहेव करेंगे दूसरों के साथ, तो वाई द अदर्स विल फाइट विद अस, वाई दे विल बिहेव बैडली विद अस? क्यों बिहेव करेंगे? नहीं कर सकते। तो वी कैन क्रिएट द हेवन ओवर द अर्थ। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम। इस पोएम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम हमारे अंदर अच्छे विर्च्यूज डाल लें। बिहेवियर दैट शोज द हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड, वैसे वाले कैरेक्टर्स हमारे अंदर डाल लें। हम डाल लेंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा कर लेंगे हम, तो देन ऑटोमेटिकली ये अर्थ जो है ना एक हेवन बन जाती है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज हाउ द ह्यूमन बींग्स, कैसे ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, कैसे इंसान कैन ट्रांसफॉर्म दिस अर्थ, इस अर्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना। इस अर्थ को हम चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। बेटा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ना हेवन वाला, कॉन्सेप्ट मतलब आइडिया को बोलते हैं। ये आइडिया जो है हेवन का, हेवन जन्नत का जो आइडिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है बेटा। अब सर हम आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बोले तो नहीं मालूम। वो आइडिया जो किसी ने नहीं देखा, वो चीज जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने टच नहीं किया, किसी ने छुआ नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वैसी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं बेटा। तो एब्स्ट्रैक्ट है, हम खाली फील करते हैं जन्नत कैसा होगा, जहन्नुम कैसा होगा, जस्ट वी नो द फीलिंग्स। किसी ने देखा है क्या? एब्स्ट्रैक्ट चीजें कहते हैं बेटा उसको,
जो चीज़ें हम लोगों ने देखा नहीं आँखों से, जैसे हम फील करते हैं जहन्नुम मतलब हाँ वहाँ पे बहुत गरम गरम चीज़ें होंगी, ऐसी है ना? नहीं, जन्नत मतलब हाँ वहाँ पे सब कुछ नीट रहेगा, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, हर चीज़ अवेलेबल होगी, ऐसा कुछ है ना कॉन्सेप्ट। जहाँ मतलब हेल मतलब कैसा है, दोज़ख मतलब क्या है बोले तो आग होगी, पनिशमेंट होंगे, चीखना चिल्लाना पुकारना ये सब कुछ होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं बेटा, खाली हम दिमाग में सोचने वाली आइडियाज़ हैं ये। तो क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन जो है ना एब्स्ट्रैक्ट चीज है बेटा, किसी ने देखी नहीं है इसको, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बट लेकिन वी कैन हैव द हेवन हियर ऑन द अर्थ, लेकिन हम यहाँ अर्थ पे हेवन क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन हैव हम यहाँ पे बना सकते हैं, वी कैन हैव हेवन हियर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर हम हेवन बना सकते हैं। अर्थ इटसेल्फ बाय बिकमिंग अवरसेल्व्स गॉड्स एंड निम्स, हम अपने आप को गॉड्स एंड निम्स बना लेंगे। कैसा सर, वो हम अपने आप को गॉड्स और निम्स कैसे बना लेंगे? मैं गॉड, यहाँ का मैं गॉड, जस्ट इमेजिन करिए, आप खुद इमेजिन करिए कि मैं यहाँ का गॉड हूँ, राजेश्वर का और इस प्लेस का। डू यू ट्राई टू स्पॉइल इट? क्या आप इसको खराब करना पसंद करोगे? इसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। तो अगर से हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम यहाँ के गॉड हैं या हम यहाँ पे निम्स हैं, निम्स मतलब अप्सराएं, ये सब, अगर से ये सोच रहे हैं कि ये निम्स है, यहाँ की अप्सराएं हैं, हम पूरे गॉड्स हैं, सोच रहे हैं, तो कैन वी ट्राई टू मेक इट वर्स? क्या हम इसको गंदा करने की कोशिश करेंगे? क्या हम इसको खराब करेंगे? क्या इसको हम दिखने में बहुत अगली बनाएंगे? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़, ये जगह साफ सुथरी रहे, अच्छी रहे, खूबसूरत दिखाई दे, ये पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए कुवेम्पू कह रहे हैं कि हम अपने आप को गॉड एंड निम्स समझना, दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है इनका, पहले ही बोला गया है। हम ये इसको क्या कर सकते हैं, हेवन बना सकते हैं। कैसा? बाई अवर विर्च्यूज, हम अगर से विर्च्यूअस बन जाएं, हम कैसे बन जाएं, हाई मॉरल क्वालिटी वाले इंसान बन जाएं, तो हम इस जगह को हेवन बना सकते हैं। तो हम अपने आप को क्या समझना है, गॉड्स और निम्स समझना है। क्या समझना है बेटा? गॉड्स और निम्स, निम्स अप्सराएं और गॉड्स देवताएं। द पोएट एक्सपेक्ट्स, पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद लगा के रखा हुआ है, एक्सपेक्ट्स, ये उम्मीद कर रहा है us to develop noble and divine qualities, हम हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज डेवलप करें, ये उम्मीद लगाया हुआ है पोएट कि हम मतलब जब पोएम पढ़ लिए हम लोग, हम कोशिश करें, हम वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि वी शुड डेवलप नोबल, नोबल मतलब शाही, अच्छी क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटी वाली बिहेवियर, एंड डिवाइन क्वालिटीज, हम अपने आप को गॉड समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर डिवाइन गॉड जैसी क्वालिटीज आना जरूरी है। माफ करने वाली पहली चीज, हम एक दूसरे को माफ करना सीखना चाहिए। कोई कुछ करा, गॉड हम कितने बड़े बड़े मिस्टेक करे तो माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर वी डूइंग और नॉट? वी आर डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, झूठ बोल रहे हैं, किसी की भी कोई भी चीज उठा ले रहे हैं बिना परमिशन के, कर रहे हैं बहुत सारी बुरे बैड थिंग्स वी आर डूइंग। लेकिन नहीं, हम वो छोड़ के अगर से हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं, सो दैट द अर्थ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, तब क्या हो जाएगी, पूरी अर्थ ना एक प्लेस ऑफ ब्यूटी बन जाएगी बेटा। तो कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना है बेटा, इस प्लेस को एक बेटर प्लेस बनाना है, हमें इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाना है। दूसरा और कहीं हम जाके रह सकते हैं क्या? इसको स्पॉइल करके हम कहीं और रह सकते हैं क्या? तो लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया है। सो देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं हम लोगों को, द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के जो सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बताया बेटा, ये 5 ऑब्जेक्ट्स अच्छे से याद रखिए। नेचर की 5 चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें होता है, नेचर की नेचुरल चीज़ें, कुछ चीज़ें बताई गई यहाँ पे, जैसे रोरिंग स्ट्रीम्स,
स्ट्रीम्स जो रोर करके चलती हैं, जब स्ट्रीम्स चल रही हैं तो एक आवाज़ आती है, जब पानी फ्लो होता है एक आवाज़ करते जाता है, उस आवाज़ को बोला है रोरिंग स्ट्रीम्स। क्या बोला है बेटा? बहुत सारे लोग नदी नाले नदियों को जाते हैं देखने के वास्ते में। रीज़न क्या होता है? दैट दे वांट टू फील द नेचर, नेचर को फील करना, वहाँ पे जो उसकी आवाज़ें हैं, वहाँ पे जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको देखना। तो यहाँ पे रोरिंग द, जब स्ट्रीम बहते रहती है तो एक आवाज़ करते बहती है, वो आवाज़ के बारे में बता रहा है, दैट ब्यूटिफुल साउंड ऑफ नेचर, नेचर का एक साउंड है वो। रोलिंग सर्फ दूसरी चीज बता रहा है, रोलिंग सर्फ। रोलिंग सर्फ का मतलब होता है जब लहरें बहती हैं तो लास्ट में जो सर्फ आता है, जो बबल्स आते हैं, लहरें जब आती हैं तो लास्ट में अपने बबल्स लेके आते हैं। जैसे एक ग्लास में हम पानी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, ग्लास में पानी भरते हैं, टैप से टूटी से पानी भर रहे हैं तो उसके अंदर बबल्स आते हैं। जब लहरें भी आती हैं अपने साथ तो बबल्स लेके आती हैं, तो उनको कहा गया रोलिंग सर्फ। खूबसूरत दिखाई देता है रोलिंग सर्फ जब लहरें आती हैं, उनके साथ जो बबल्स लेके आते हैं, दैट सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज टेंडर सनशाइन। सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी पड़ती है कहीं गार्डन में या घर के सामने, दैट लुक्स वेरी नाइस। दोपहर की नहीं लगती क्योंकि वो बहुत हॉट होती है, सुबह सुबह की रोशनी, टेंडर सनशाइन बोला है बेटा। टेंडर मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट सनशाइन। वर्डन गार्डन्स, खूबसूरत गार्डन, खूबसूरत गार्डन देख लीजिए, अच्छे नहीं दिखते क्या आपको? अच्छा, everyone likes those things. And the last is the gentle sun. The gentle sun, gentle sun, वो जो सूरज सॉफ्ट होता है, सुबह सुबह का जो सूरज होता है उसको बोला गया है। तो ये 5 चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर है, नेचर के छाना बेटे सब चीज़ें हम लोग बनाए हुए हैं क्या? नहीं। रोलिंग स्ट्रीम्स, रोरिंग स्ट्रीम्स, रोलिंग सर्फ, टेंडर सनशाइन्स, वर्डन गार्डन्स, द जेंटल सन, ये 5 चीजें मेक दिस अर्थ ए ब्यूटिफुल हेवन। ये सारी चीजें क्या करती हैं? अर्थ को एक ब्यूटिफुल हेवन बनाती हैं। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। ये 5 चीजों को याद रखना है, अंडरलाइन करना है। ओके, आगे द स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का जो स्प्लेंडर होता है, स्प्लेंडर ऑफ हार्वेस्ट, जब हार्वेस्टिंग करते हैं किसान लोग, उस जगह के बारे में डिस्क्राइब किया है। एंड द मून लाइट, और मून लाइट, रात की जो लाइट होती है, रात में जब मून आता है तो उसकी रोशनी जब पड़ती है सारी चीज़ों को सिल्वरी बना देती है। सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सिल्वर में नहा लिया है सारी चीज़ों ने, पूरी कलर, सब चीज़ों को हमने सिल्वर कलर किया वैसा लगता है मून लाइट में। देखिए चीज़ों को, दैट हैज स्प्रेड ऑल ओवर मेक दिस अर्थ ए ब्यूटिफुल प्लेस। जो मून की लाइट जो होती है ना, ऐसा लगता है कि सारे जगह फैल चुकी है और यहाँ पे हेवन क्रिएट किया है उसने रात में मून लाइट में। देखिए चीजों को, द पोएट क्रिएट्स हेवन ऑन अर्थ। इस तरीके से पोएट ने हेवन को यहीं पे क्रिएट किया है, ऑन द अर्थ इटसेल्फ, जमीन के ऊपर ही हेवन है। खूबसूरत चीजें हैं, हम देखने की नजर चाहिए हमें। Earth through his sweet song, through sweet song refers to this poem, through this poem, इस पोएम के जरिए से यहीं पे हेवन को क्रिएट किया है किसने? पोएट ने। क्या बोल रहा है? द पोएट क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ थ्रू हिज स्वीट सॉन्ग्स। इसके जो स्वीट सॉन्ग्स हैं इसके जरिए से इसने यहीं पे हेवन को क्रिएट किया। दस द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसलिए ना ये पोएम में पूरी नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, एंजॉय किया गया। पूरी खूबसूरती, नेचर में जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। लेकिन हम लोग इससे महरूम रह रहे हैं क्योंकि हम लोग बिजी हो गए अपने लाइफ में, ये वो नहीं। कभी टाइम निकालिए, नेचर को भी खूबसूरत अंदाज में देख लीजिए क्योंकि बहुत खूबसूरत है नेचर, ये और कहीं और नहीं मिलेगा आपको। इट इज़ देयर ओनली ऑन द अर्थ। इसलिए पोएम का नाम दिया है इसने हेवन। इफ़ यू आर नॉट हियर ऑन द अर्थ, अर्थ पे नहीं है तो और कहीं नहीं है हेवन, क्योंकि किसी ने नहीं देखा हेवन को। इट इज़ एन इमेजिनरी थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ये, तो वी हैव टू फील इट। Thanks for watching. Just go with the all question answers and then you can write the examination in a well manner. Thank you very much.